डायबिटीज़ अकेले एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये सिंड्रोम है। इसके साथ बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, जिसमें नज़र कमज़ोर हो जाती है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, हार्ट पे असर पड़ता है, हार्ट अटैक आ जाता है, जिसको साइलेंट एमआई कहते हैं। तो ये एक सिंड्रोम है, और अगर किसी को एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो फिर उसकी लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, और ये बीमारी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो विकराल रूप धारण कर लेती है अगर समय पे इसका इलाज ना किया जाए। तो बात ये आती है दोस्तों कि क्या इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है? क्या इसको बिना दवाई के भी हम कंट्रोल कर सकते हैं? और क्या हम बिना अंग्रेज़ी दवाइयों के या बिना इंसुलिन के भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं बिना इन दवाइयों को खाए? तो बात बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है, और यही बातें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको ऐसे 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको नियम से पालन करने के बाद आप डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, और वो दोबारा वापस भी नहीं आने वाली है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। एक्चुअल में डायबिटीज़ जो है वो कुछ नहीं है। डायबिटीज़ का मतलब होता है, मैं आम भाषा में अगर कहूँ, कि आपके शरीर में लगातार गंदगी या टॉक्सिन्स का जमा होते जाना। दोस्तों देखिए, अगर आप कोई अच्छी चीज़ भी लिमिट से ज़्यादा खाते हैं, आप अगर अच्छा भोजन भी आपकी भूख से ज़्यादा खाते हैं, तो वो भी आपको नुकसान करती है, वो आपको विष का काम करती है। उसी तरीके से हम उतनी मेहनत करते नहीं हैं, लेकिन हम खाते दिन भर हैं। अभी सुबह नाश्ता करेंगे, फिर एक चाय पिएंगे, फिर एक कॉफ़ी पी लेंगे, फिर कुछ बिस्किट खा लेंगे, कोई एक फल खा लेंगे, फिर लंच हैवी करेंगे, फिर डिनर भी हैवी करेंगे, और सोने पे सुहागा हम डिनर बहुत देर रात तक करेंगे। तो हमारा जो पाचन सिस्टम है वो लगातार काम करता रहता है, काम करता रहता है, और उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज ही जब खून के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो ये ब्लड शुगर कहलाता है। अब क्योंकि इंसुलिन बहुत ज़्यादा चाहिए, जितना ज़्यादा ग्लूकोज उतनी ज़्यादा इंसुलिन चाहिए। अब उतना इंसुलिन हमारा पेनक्रियाज बना नहीं पाता है, जिससे पेनक्रियाज की एक्टिविटी कम हो जाती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और ब्लड शुगर फिर शूट अप कर जाता है, बढ़ने लगता है। साथ में वजन बढ़ता है। वजन क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको जो गंदगी आपने इकट्ठी कर ली है अंदर आपके शरीर में, उसको बाहर निकालना है। तो जो मैं आपसे 5 टिप्स की बात कर रहा हूँ कि वो कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं जिनको अपना के आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते हैं और अगर आप इंसुलिन पे भी हैं, तो पहला स्टेप जो है वो आपको लेने की ज़रूरत है। एक प्लांट होता है जिसको इंसुलिन प्लांट कहते हैं, या इंसुलिन का पौधा कहते हैं। जी दोस्तों, आप इससे रिलेटेड गूगल में सर्च कर सकते हैं कि इंसुलिन का पौधा। आपको एडवी हेल्थ या स्वास्थ्य ज्ञान वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो इंसुलिन के पौधे की 2 पत्तियाँ अगर वो रोज़ आप खाते हैं, 1 पत्ती सुबह और 1 पत्ती शाम खाने के साथ, तो आपका इंसुलिन अच्छे से काम करता है आपके शरीर के अंदर, और ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है। साथ में इसका आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बहुत सारे जो आपके ऑनलाइन वेबसाइट्स, पोर्टल्स हैं, बाज़ार हैं, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ये लेना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपका ब्लड शुगर का लेवल नीचे आता जाएगा। मगर आपको एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप ये इंसुलिन पौधा इस्तेमाल करना शुरू करें, अपने ब्लड शुगर को रेगुलर चेक करते रहें, क्योंकि इससे एकदम ब्लड शुगर नीचे जाने का डर होता है, क्योंकि आप अंग्रेज़ी दवाई भी ले रहे हैं और आपने ये दवाई भी शुरू की है। तो आप रेगुलर अपना ब्लड शुगर चेक करें, और जैसे जैसे आपका लगे कि ब्लड शुगर के लेवल कम आ रहे हैं, तो आप अंग्रेज़ी दवाई की डोज धीरे धीरे कम करते जाएँ, और डॉक्टर की सलाह से ही ये सारी चीज़ें करें। अपने आप कोई भी दवाई लेने का रिस्क ना लें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, जब आप पहले स्टेप में ये दवाई ले लेंगे तो बाकी चीज़ों में आपका ब्लड शुगर का लेवल कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। दूसरा, आप 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि 16 घंटे का रोज़ाना उपवास करें। अगर आप मान लो रात को 7:30 बजे कुछ खाते हैं, तो सुबह अगले दिन 11 बजे तक कुछ नहीं खाना है। हाँ, इसके बीच आप सुबह को कुछ डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, जैसे लौकी का जूस हो गया, खीरे का जूस हो गया, और इसमें एक बहुत अच्छी दवाई होती है जिसको सफ़ेद पेठा कहते हैं। तो आप सफ़ेद पेठे का जूस निकाल के उसको मिक्सी में डाल दें, और उसमें 2 पत्ते, जो बेल पत्थर होता है उसके पेड़ के 2 पत्ते भी मिला लें इन सारे डिटॉक्स में, और इसको मिक्सी में घोल के और इसका जूस निकाल के आप इस्तेमाल करें रोज़ाना। तीसरा, आप कब्ज़ ना होने दें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको ना होने दें। और एक्चुअल में डायबिटीज़ की शुरुआत यहीं से होती है। आप जब बार बार खाते हैं, तो जो खाना आप खाते हैं वो अपच भोजन जो आपकी बड़ी आंत में इकट्ठा होता रहता है, और वहाँ पे फिर फैट भी एब्जॉर्ब होता है, और साथ साथ मीठा वगैरह वहीं से ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। अब अगर लगातार आपकी बड़ी आंत में खाना पड़ा हुआ है और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन लगातार हो रहा है, पाचन क्रिया लगातार चल रही है, तो फिर होता क्या है कि ये आपका ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, और जो आपकी बड़ी आंत में अगर कुछ भोजन इकट्ठा है तो उसको बाहर निकालें। बाहर निकालने का क्या तरीका है कि आपको एनीमा करना चाहिए। दोस्तों, एनीमा बड़ा सिंपल है। एनीमा पोट आता है, उसमें एक ट्यूब लगी होती है। वो एनीमा पोट में पानी भर दीजिए, और उसको थोड़ा ऊंची जगह पर रख दीजिए। थोड़ा नमक मिला सकते हैं इस पानी में, और जो उसका दूसरा सिरा होता है पाइप, उसको आप अपने गुदा में, एनल कैनाल में करीब 2 इंच तक अंदर डाल के और उल्टे होकर लेट जाइए। धीरे धीरे वो पानी आपके रेक्टम में या आपकी बड़ी आंत में जाता रहेगा। जब वो पानी ख़त्म हो जाता है तो इस पाइप को निकाल दीजिए, और कुछ 5 से 7 मिनट तक होल्ड करके रोके रहिए। फिर थोड़ा वॉक करें, और उसके बाद आप जाके मोशन पास कर सकते हैं। और ऐसा आप लगातार करें 3 हफ्ते, फिर आप देखिए कितनी गंदगी बाहर निकलती है।
और फिर उसके बाद आप इसको हर हफ्ते में एक बार करते रहें। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सेफ़ है। आपको लग रहा होगा कि मुश्किल काम है, हार्डली 10 मिनट का काम है, कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती और आपके सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। चौथा नंबर दोस्तों कि आपका जो भोजन है उसका आप डाइट चार्ट बनाएं, नियमानुसार भोजन करें। तो आप जब आप 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमने ऊपर बताया था कि सुबह आप या शाम के समय जब भी आपका नियम बनता है, जिस तरह की भी आप 16 घंटे की फास्टिंग का नियम रखना चाहते हैं, तो उसमें आप सुबह के 7-8 बजे या शाम के 7-8 बजे सिंपली ये डिटॉक्स वाटर बना के आप पिएँ जूस के तौर पे, और फिर कुछ ना खाएं। फिर आप अपना कुछ 11 बजे के आसपास नाश्ता करें, और नाश्ते में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी है। आप वहाँ पे मौसमी फलों का इस्तेमाल करें, ऐसे फल खाएं जो उस समय ईज़िली अवेलेबल हों और कम मीठे वाले फल हों, जैसे पपीता हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया। आप केला या आम या चीकू इस तरह के फल ना खाएं। तो ये सिर्फ आपका नाश्ता है। कोशिश करें कि आप एक ही फल खाएं, लेकिन आप 2 या 3 फल भी मिला सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लें, बहुत ज़्यादा ना खाएं। उसके बाद आप फिर लंच आप करें। अगला जब आपका खाने का समय आ जाता है, लंच के में आप अंकुरित दालें लें, अंकुरित चने ले सकते हैं, लेकिन दूध से बनी या प्रोटीन जो आपको एनिमल प्रोटीन होती है, मीट ना खाएं, दूध के बने प्रोडक्ट ना खाएं, उन चीज़ों को अवॉइड करें। आप सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो गाजर का सलाद है, चुकंदर का सलाद है, या जो धनिया पत्ती का इस्तेमाल करें, गाजर, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करने में और बीमारी को ठीक करने में। और रात के भोजन में आप सिर्फ एक ही तरह का अनाज इस्तेमाल करें। आप एक रोटी खाएँ और उसके साथ सब्ज़ी खाएँ। तो अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आप 2 कटोरी सब्ज़ी खाएँ, और अगर आप 2 रोटी खाते हैं या 2 चपाती खाते हैं तो उसके साथ 4 कटोरी सब्ज़ी खाएँ। इस तरह का आप नियम बनाएं अपना, और दूसरा कोई भोजन उसके साथ ना मिलाएं, चावल ना मिलाएं या किसी दूसरी तरह का और कोई अन्न ना मिलाएं। सिर्फ एक ही अनाज की रोटी एक समय में खाएं रात को जब आपका डिनर का टाइम होता है, और ध्यान रखें कि आप डिनर 7 साढ़े 7 तक कर लें। और लास्ट है दोस्तों कि आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बिना एक्सरसाइज के आपकी लाइफ बेकार है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, वो एलिमिनेट नहीं होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं बनता है। तो कम से कम 30 मिनट की रोज़ ब्रिस्क वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, जिम जाएं, धूप में खुले में एक्सरसाइज करें तो आपका विटामिन D3 का लेवल बढ़ेगा। उससे भी आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होने में मदद मिलती है और बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इंडोर गेम खेलें, और आपको पसीना आना चाहिए। अगर पसीना नहीं निकला, आपने हल्के फुल्के एक्सरसाइज कर ली तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं आपको अच्छे से पसीना आना चाहिए, खुली हवा लें। तो ये अगर आप करते हैं और इन 5 नियम का अगर आप पालन करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ गारंटेड ठीक हो जाएगी, 100% ठीक हो जाएगी, और आपकी सारी दवाइयाँ धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और ये प्रक्रिया आपको कम से कम 3 महीने लगातार करनी है। इसमें समय लगता है, मरीज़ टू मरीज़ ये चीज़ें वारी करती हैं, किसी में जल्दी हो जाता है, किसी में देर से हो जाता है। तो आप 3 महीने तो लगातार ये काम करेंगे, और हो सकता है 6 महीने तक भी जाए, बट इस आदत को छोड़े ना। आप दिन आगे पीछे कर सकते हैं, मगर ये आदत आपको लगातार रखनी है। और अगर आप लगातार इसको अपनी नियमावली बना लेंगे, अपनी दिनचर्या बना लेंगे, तो आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं, तो आपको किसी और तरह की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कार्य को करने से आप अपने इंसुलिन लेने की आदत छुड़वा सकते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।